वैकल्पिक हमारा अध्यक्षता करने का बहुत बहुत धन्यवाद अवसर मिला है। आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद साहब। धन्यवाद। दुर्गति के बजट में वैकल्पिक अध्यक्ष की कोई व्यवस्था हमारे नियम प्रक्रिया में नहीं है। नहीं, मैं अभी सभापति के रूप में हूँ। श्री ओपी चौधरी साहब। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। माननीय सभापति महोदय, न चंदन से न कुमकुम से श्रृंगार कराकर आया हूं, न रोली से न वंदन से मस्तक सजाकर आया हूं। न चंदन से न कुमकुम से श्रृंगार कराकर आया हूं, न रोली से न वंदन से मस्तक सजाकर आया हूं। स्वयं ईश्वर भी जो कामना करें वो सौभाग्य जगा कर आया हूं। अपने छत्तीसगढ़ की माटी से मैं तिलक लगा कर आया हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्य हूं कि प्रदेश के विकास की इस गंगोत्री में जो नवनिर्मित विधानसभा है, जिसका लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, मुझे हमारी सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हम पर भरोसा किया तथा प्रदेश की बागडोर हमारे हाथों में सौंपी। मैं इन 3 करोड़ भाई बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके विश्वास की कसौटी पर हम खरा उतरेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ 2047 हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए हमने 2030 तक के मध्यकालिक लक्ष्य को निर्धारित किया है। हम एक स्पष्ट रोड मैप के साथ इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी पथ पर हमारा प्रत्येक बजट आगे बढ़ता हुआ एक एक कदम है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विकास यात्रा का केंद्र बिंदु ज्ञान रहा है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, जिसके उत्थान के लिए गति की रणनीति पिछले बजट में अपनाई गई थी तथा ज्ञान के कल्याण के लिए इस बार हमारे बजट का थीम संकल्प है, जो कि जनता जनार्दन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को, निष्ठा को, समर्पण और दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी लक्ष्य पूरा होता है संकल्प से। क्षमता कम या थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन यदि दृढ़ इरादा हो तो संकल्प मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य संकल्पवान के सामने नतमस्तक हो जाता है। सभापति महोदय, संकल्प का आशय है एस से समावेशी विकास, ए से अधोसंरचना, एन से निवेश, के से कुशल मानव संसाधन, ए से अंत्योदय, एल से लाइवलीहुड और पी से पॉलिसी से परिणाम तक। महोदय, अब मैं संकल्प थीम के एस अर्थात समावेशी विकास की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में विष्णु राज है। शायद सरकार समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापक एवं सर्वग्राही होने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारा लक्ष्य न केवल तेजी से विकास करना है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि विकास की इस दौड़ में समाज का कोई भी वर्ग या प्रदेश का कोई भी अंचल पीछे न रह जाए। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ ने अपनी विकास यात्रा में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 5000 करोड़ के बजट से शुरू हुआ यह सफर आज 35 गुना बढ़कर 1,72,000 करोड़ का आकार ले रहा है और इस सफर में राज्य के हर व्यक्ति, गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला, उद्यमी, सबका योगदान रहा है। अध्यक्ष महोदय, समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू तुलनात्मक रूप से पीछे रह गए क्षेत्रों का विकास भी होता है। हमने सदैव यह प्रयास किया है कि राज्य के दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्र भी विकास पथ पर मैदानी क्षेत्रों से कंधा मिलाकर चलें। इस दृष्टि से हमारे प्रदेश में बस्तर एवं सरगुजा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब हम बस्तर की बात करते हैं तो उसके प्राकृतिक सौंदर्य या सांस्कृतिक वैभव के साथ ही उसके इतिहास के अंधेरे अध्याय का भी स्मरण हो जाता है, जिससे होकर यह अंचल गुजरा है। दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहते हुए मैंने स्वयं देखा कि कैसे स्कूल, हॉस्पिटल, छात्रावास, बैंक, सरकारी कार्यालयों को तबाह कर दिया गया था और वहां के